अब अपने खाली मगन में रहा कि बात, अब दूसरा कोई को पता चलना चाहिए ना कि हाँ सही में ओरिजिनल में खुश है। बताइए इस पढ़ा। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस कब आए? 1915 ईस्वी में। किसने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी? आरएनटी। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गांधी जी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन था? दीनबंधु। हाँ ठीक है, दीनबंधु जी थे, सीएफ एंड्रूज। प्रश्न बताइएगा आपका, फिनिक्स फॉर्म कहाँ स्थित है? जगह आगे। हाँ ठीक है, डरबन। हाँ डरबन में, साउथ अफ्रीका में। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न बताइएगा कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बताइएगा साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किए थे? गांधी जी किए थे। साबरमती आश्रम कहाँ है जी? अहमदाबाद में है। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ? गांधी जी के द्वारा कब किए गए? 1915 ईस्वी में। गांधी जी की दृष्टि से बताइएगा, दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या होता है? सत्य की प्राप्ति का मार्ग, नहीं अहिंसा का अर्थ होता है। बगल से बताइएगा कि भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी ये विशेष किसका परिचय देते हैं? गांधी जी के निकट सहयोगी भी थे, जमनालाल बजाज। आगे से बताइएगा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था गांधी जी के द्वारा? 1917। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? नील की खेती से। प्रश्न रहेगा चंपारण सत्याग्रह किस पद्धति से जुड़ा हुआ था? तीन कठिया पद्धति। तीन कठिया पद्धति यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य था। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन के लिए गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे थे कब? 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में ही हुआ था। प्रश्न बताना होगा आगे साहब का, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1919। असहयोग आंदोलन कब शुरू? 1920। बताएगा, आपका बताना होगा इसे। पुणे के यरबदा में स्थित जो है आगा खां पैलेस को है ना, किसने बनवाया था? आगा खां पैलेस यरबदा पुणे में स्थित है। आगा खां पैलेस को किसने बनाया था? मोहम्मद सुल्तान शाह। हाँ ठीक है, आगा खां पैलेस को आगा खां द्वितीय ने बनाया था। इसका पूरा नाम है सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां द्वितीय। आगे से बताइएगा आप, पुणे के यरबदा में स्थित आगा खां पैलेस कब बना था? आगा खां द्वितीय द्वारा। आगे 1892। प्रश्न आगे से बताइएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। बताइएगा दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली चलो आंदोलन किस आंदोलन को कहा जाता है? काऊ टाइम से। आगे दिल्ली चलो आंदोलन का उपनाम से किस आंदोलन को जानते हैं? इस सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन बोला जाता है। हाँ 1940 में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह को बोला जाता है। प्रश्न बताइएगा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942। करो या मरो का नारा गांधी जी कब दिए थे? 1942। बताइएगा आगे साहब का, टॉलस्टॉय फॉर्म जो है 1910 में गांधी जी कहां बनाए थे? जोहान्सबर्ग। साबरमती आश्रम की स्थापना किस नदी के तट पर हुआ? साबरमती आश्रम की स्थापना किस नदी के तट पर? साबरमती नदी के स्थान पर हुआ है। आगे से बताइएगा सेवाग्राम आश्रम की स्थापना गांधी जी किए थे वर्धा यानी महाराष्ट्र में कब?
सेवाग्राम की स्थापना 1936 ईस्वी में। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने शुरू किए? गांधी जी। आगे से बताइएगा, गांधी जी सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे? सर्वप्रथम सम्मिलित हुए थे कांग्रेस 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में। किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों के बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? गांधी जी बोले थे। प्रश्न बताइएगा, दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने 1903 में कौन सा एक पत्रिका प्रकाशन किए थे? इंडियन ओपिनियन। बताइएगा, अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन? ठीक है, जॉन रस्किन। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किए थे? सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी के नाम के आगे महात्मा शब्द पहली बार किस आंदोलन के दौरान लगा? गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा? हाँ ठीक है, चंपारण आंदोलन के बाद। गांधी जी के मृत्यु पर किसने बोला था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने निमंत्रण दिए थे? हाँ क्या बोले? राजकुमार शुक्ला। ठीक है, राजकुमार शुक्ल। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? ठीक है, एन.जी. रंगा। प्रश्न आगे से बताइएगा, कैसर हिंद की उपाधि से गांधी जी को कब सम्मानित किया गया? खाली ईस्वी है ना इसमें ज्यादा। 1915। प्रश्न बताइएगा, गांधी जी के पिताजी का नाम क्या था? ये तो इन्हीं के पूरा नाम बता दो। खाली करमचंद गांधी। प्रश्न बताइएगा, गांधी जी हरिजन पत्रिका की शुरुआत कब किए थे? 1932। प्रश्न बताइएगा, गांधी जी के आत्मकथा का नाम क्या था? माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। प्रश्न बताइएगा, गांधी जी साउथ अफ्रीका में कितना वर्ष तक ठहरे थे? 21 साल रहे थे। गांधी जी के आगमन आने पर भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? साउथ अफ्रीका से वापस आए थे तो? हाँ, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 9 जनवरी। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात। गांधी जी के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, देवदास, एवं और कौन थे? रामदास। उनका था प्रश्न, क्वेश्चन बता दीजिएगा। लूटा मारी नाय हको। बताइएगा, गांधी जी के माता जी का नाम क्या था? पुतलीबाई। बताइएगा आगे साहब का, गांधी जी के पत्नी जी का नाम क्या था जी? कस्तूरबा गांधी। गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए थे? 1893। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका, होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 में कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट भी किए थे ना, दोनों मिलके। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, तिलक जो किए थे कहा? महाराष्ट्र में, और वो जो कहा किए थे? मद्रास में, यानी तमिलनाडु में बोल सकते हैं। आगे से बताइएगा, कांग्रेस का पहला विभाजन जो हुआ था कब हुआ था? हाँ ठीक है, सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, शेरे पंजाब किनका उपनाम है? लाला लाजपत राय। प्रश्न बताना होगा आगे साहब का, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। प्रश्न बताइएगा, बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ था जी? भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट।
ठीक है, बंगाल गजट दो गो है ना, दोनों अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था, दोनों कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। एक हुआ था पहली बार 1780 और दूसरा हुआ था 1816 में। एक के संस्थापक थे जेम्स हिकी और दूसरा के संस्थापक थे गंगाधर भट्टाचार्य। तो ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ? 1780, एक 1816, अलग अलग है, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ, दूसरी बार बोलेगा था, खाली रहेगा कि भारत का पहला समाचार पत्र पहला नहीं बोल के बोलेगा बंगाल गजट पत्रिका के संपादक कौन है? जेम्स हिकी नहीं रहा, बेकार है ना, गंगाधर भट्टाचार्य। आगे से बताइएगा, अल हिलाल नामक समाचार पत्र किसने शुरू किए थे? अल हिलाल, अल हिलाल अबुल कलाम आजाद। बगल से बताना होगा आपका, मराठी भाषा के पत्रिका केसरी के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न बताएगा, चार्ल्स वुड डिस्पैच की घोषणा लॉर्ड डलहौजी ने किए थे कब? वुड डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी में। प्रश्न बताएगा, आपका बताना होगा आगे से, कूका आंदोलन कहां हुआ था? कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंध है? झारखंड। बताइएगा, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत का प्रथम वायसराय कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न बताइएगा, 1857 के क्रांति में लखनऊ से कौन लड़े थे? बेगम हजरत महल। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, 1857 के क्रांति से बताना होगा आपका, दिल्ली से कौन लड़ा था जी? बहादुर शाह जफर द्वितीय। और उनका सैन्य नेतृत्व कौन किया था? बख्त खां। ठीक है, आप ही बताइएगा, 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़कर कौन भारतीय जीत लिए थे जाकर वहां? दादा भाई नौरोजी। धन निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किए? दादा भाई नौरोजी ने किए थे। आगे से बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन, सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? सिख साम्राज्य होना चाहिए, सिख धर्म अलग हो जाएंगे। ठीक है, सिख साम्राज्य का संस्थापक जो है रंजीत सिंह और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। आगे से बताइएगा, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 ईस्वी में। ब्लैक होल की घटना कब घटी? 22 अक्टूबर। कुछ हल्का कहा, दो का था, 1764 और 3 को 22 अक्टूबर। हाँ, 22 अक्टूबर था ऑप्शन उसमें, 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर 1764 नहीं था ऑप्शन जी। हाँ, तो 22 अक्टूबर होगा, तो 22 अक्टूबर 1764। वो तो बिहार की राजधानी पूछ लगे, तो उसको थोड़ा ध्यान देना है। और का डेट वाला छोट का डेट भी हाईलाइटेड है, उसको लेकर के चलना है। जैसे भारत छोड़ आंदोलन है ना, हाँ, तो उसको भी ध्यान देकर चलना है। भारत आजाद हुआ कब? तो यूनिट 1947 खाली याद रख, 15 अगस्त में जोड़ना है। आगे से बताइएगा, आपका जो हाईलाइटेड जो है ज्यादा रनिंग है प्रश्न, उसको डेट रखना बहुत जरूरी है। 8 अगस्त को मतलब घोषणा हो गया था, समझ गए है ना। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन कहाँ था जी? बताए क्या पूछे? हाँ, ब्लैक होल की घटना कब हुई? आगे
1756 ईस्वी में। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका, बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। प्रश्न आगे से बताइएगा, कलकत्ता शहर के संस्थापक कौन थे? जॉब चार्नोक। प्रश्न बताना होगा आपका, क्वेश्चन ऐसा बताना है आपको, तास्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज किसने किया था? तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज, ठीक है, एबेल तस्मान। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? क्या बोले? 1498 ईस्वी में। आपको बोलना होगा आगे से, विश्व का सबसे बड़ा गुंबद बताइएगा। विश्व का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? ठीक है, गोल गुंबद बीजापुर। कुछ और उसको होगा, देख लीजिएगा इसको, इस यहाँ पर दिखाया विश्व का सबसे बड़ा गुंबद। हाँ हाँ हाँ, तो 1915 उसको करिए, 16 गलत हो जाएगा, अब कर दिए थे। तो ध्यान देना है कि साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में। हाँ, 1915 करना है। 1916 चलिए। जलियांवाला बाग 1919 में। कितना बोले? हाँ, तो देख, कहने का मतलब है कि ऑप्शन पे डिपेंड करेगा ना कि किस आंदोलन के समय में वापस कर दिए, तो उसका ऑप्शन क्वेश्चन कुछ अलग बनेगा। कैसर हिंद की उपाधि जब वापस किए थे तो किस आंदोलन के समय में वापस किए? तो असहयोग आंदोलन के समय में। हाँ, 1915 में। आपका होगा क्वेश्चन, कौन सी धातु प्राकृत में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना। किस पेड़ से हमें कुनैन प्राप्त होता है? सिनकोना। व्यापकता का सिद्धांत जुड़ा हुआ है किस गवर्नर से? लॉर्ड डलहौजी। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है? खड़गवासला। खड़गवासला भारत के किस राज्य में? महाराष्ट्र में है। भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। बताइएगा आपका, भारत के राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? वो बहुत पहले का था, कृषि था। अब तो बोलने पड़ेगा आपका सेवा क्षेत्र, ठीक है। आगे से बताइएगा, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? हाँ, कीट पतंग का अध्ययन होता है। मानव मस्तिष्क का वजन बताइएगा। 1350 से 1400 ग्राम। 650 के मस्तिष्क रहता तो ग्राम कम दिमाग रहती है। आगे से बताइएगा, आपका आधा आधी तो कर ले हो। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग। मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग को क्या बोलती है? आगे सबसे आगे वाला भाग है सिरविरम। हाँ, मेडुला ओब्लांगेटा। बताइए कोई साहब का, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम। हैजा किसके कारण होता है? ठीक है, हैजा जीवाणु के कारण होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन। प्रश्न बताइएगा, ईरान का मुद्रा क्या है? रियाल। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन करेंगे आप? आनुवंशिकता या गुणसूत्र का भी अध्ययन इसमें हो सकता है। सूर्य में कौन सर्वाधिक तत्व है? सूर्य में कौन सबसे अधिक तत्व पाई जाती है? हाइड्रोजन। प्रश्न आगे से बताइएगा, किसका विस्तृत रूप से यानी ज्यादा रूप से बेहोश करने में इस्तेमाल करिएगा? क्लोरोफॉर्म। बताना होगा साहब का, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। बिहार में लगभग कितना क्षेत्र पर कृषि की जाती है? 60%। राज्य मंत्री परिषद यानी राज्य के मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा के। केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी? लोकसभा।
प्रश्न बताएगा लोकसभा में अधिकतम कितना मंत्री हो सकता, नहीं सॉरी, कैबिनेट में कितना मंत्री हो सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में? कुल मंत्री का केंद्र में अधिकतम मंत्री कितना हो सकता? ठीक है, लोकसभा का 15%। प्रश्न बताना होगा बिहार में, मतलब बिहार में नहीं बोलते, राज्य में मंत्री कितना बन सकता है अधिकतम मंत्री? हाँ, कोई भी राज्य स्टेट में किसका 15%? हाँ ठीक है, देखिए केंद्र में लोकसभा के टोटल के 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राज्य में विधानसभा के 15% ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, राज्य में सबसे कितना मंत्री कम से कम कितना होनी चाहिए? हाँ, अधिक से अधिक तो 15%, कम से कम परसेंट नहीं, व्यक्ति का नाम बताना कि 10 मंत्री, 12 मंत्री, 15 मंत्री। हाँ, कम से कम कोई भी राज्य में कितना मंत्री हो सकता है? राज्य में कम से कम कितना मंत्री? अधिक से अधिक विधानसभा का 15%, 12, बिल्कुल ठीक है, 12 मंत्री कम से कम होने चाहिए, मुख्यमंत्री को लेकर के 12 मंत्री होना चाहिए। आगे से बताइएगा, शेर शाह के बचपन का नाम बताइएगा। फरीद खान। भारत के प्रथम वायसरॉय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन? भारत का प्रथम वायसरॉय और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न बताइएगा आपका, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। बताइएगा किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर? हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, क्या बोली? ठीक है, 1833 के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता है। तो बताइएगा उसके तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हो गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो गया। उसके हिसाब से, कंपनी के हिसाब से भारत का पहला गवर्नर जनरल। आगे से बताइएगा आपका, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त। मुंगेर की राजधानी, मुंगेर किसकी राजधानी थी? बंगाल के कौन सा नवाब थे? मीर कासिम। गुरु गोविंद सिंह के माता जी का नाम क्या था? गिरिजा देवी नहीं, गुजरी देवी। आगे से बताइएगा, ट्राई ब्रेकर शब्द का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। प्रश्न बताइएगा आपका, 1857 के क्रांति में बाबू वीर कुंवर सिंह बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किए थे? आरा। जूट के उत्पादन में बिहार का सबसे अग्रणी जिला कौन है? पूर्णिया। प्रश्न बताना है आगे से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? स्मॉल डेट लीजिए। 28 दिसंबर 1885। तत्वों में किसका लवण पटाखा में रंग उत्पन्न करने के लिए करते हैं? हाँ ठीक है, स्ट्रांसियम और वेरियम। लाल रहेगा तो स्ट्रांसियम, हरा रहेगा तो वेरियम। बताइएगा आगे साहब का, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। बगल से बताना होगा आपका, भारत में नई उदार औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुआ था? 1991। अफी का क्वेश्चन होगा, पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाई जाती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रश्न आगे से बताइएगा, फैराडे का नियम किससे संबंधित? फैराडे का नियम, इलेक्ट्रोलाइसिस। आगे इसमें था कौन सा नियम गैसों से, कौन सा नियम जो है गैसों से संबंधित नहीं, तो फैराडे का नियम। आगे ठीक है, विद्युत अपघटन से जुड़ा हुआ फैराडे का नियम, इलेक्ट्रो था। नहीं कलियो अंग्रेजी बहुत कमजोर है, अगर बोल भी दे बस सही तो हम पढ़ जाओ आगे, इसलिए उसको हिंदी भी रखना बहुत जरूरी। फैराडे का नियम किसे? विद्युत अपघटन से। चार वेदों में से कौन सा एक जादुई माया का है जी? अथर्ववेद। आपको बताइएगा,
कौन सा एक राज्य है जिसमें 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस के मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था? कौन सा एक राज्य था जो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस के मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ? पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है अभी? भगवंत मान। प्रश्न होगा आगे साहब का, सामर झील किस राज्य में? राजस्थान में है। प्रश्न बताइएगा, कंप्यूटर का याददाश्त किसे कहा जाता है? रैम को। रैम का पूरा नाम करिए। रैंडम एक्सेस मेमोरी। भारतीय रेल को कितने जोन में बांट दिया गया? 19 रेलवे जोन हो गया। अब 19वां रेलवे जोन कौन बनाएगा? कौन रेलवे जोन? उस रेलवे जोन का नाम बताना है। कोंकण रेलवे। प्रश्न बताइएगा, कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहां बनाया गया? मुंबई। दक्षिण तट रेलवे जो है ये भारत का 18वां रेलवे जोन था, उसका मुख्यालय कहां है? विशाखापट्टनम। प्रश्न बताइएगा, अवसरभ तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम। आगे से बताइएगा, कितने पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? कमलेश्वर। प्रश्न आगे से बताना है आपका, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बैगनी। प्रश्न बताना होगा आपका, आपका होगा क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा था? किसने दिया? तो भगत सिंह। किसने लिखी इनकलाब जिंदाबाद का नारा? हाँ जी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किस? कोई? हसरत मोहानी ने लिखे हैं। प्रश्न आगे से बताइएगा, प्रश्न बताना है आगे से कि भारत का परमाणुविक समय और ग्रीनविच समय में कितना का अंतर है? 5.5 घंटा का अंतर है। आगे से बताइएगा, महावीर जैनों के कैमे गुरु थे? तीर्थकर थे, गुरु नहीं। महावीर जो है जैनों के कैमे तीर्थकर थे, तो अंतिम और 24वें तीर्थकर। आगे से बताना होगा आपका क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, कुमार संभव किसने लिखे? कालिदास। आपका होगा क्वेश्चन, नाटो का मुख्यालय कहां है? ब्रुसेल्स। नाटो में कुल कितना सदस्य देश हो गया? नाटो में कुल 32 सदस्य देश हो गया है। नहीं, 32। और क्या था आप लोग को लुसेंट बताना याद? इसमें कोई था बताइएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ज्यादातर इस्तेमाल जो होता है किस उपकरण में होता है? CFC, वहीं से निकलता ज्यादा, ओजोन परत को नुकसान करता। ठीक है, रेफ्रिजरेटर। बताइएगा, मेथिल अल्कोहल को और किस नाम से जानते हैं? वुड स्प्रिट। संशोधित स्प्रिट में कितना प्रतिशत इथाइल अल्कोहल होता है? 95%। एल्कोहल खमीरन की आखिरी उत्पाद कौन सा अल्कोहल है? हाँ ठीक, क्वेश्चन है, एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद इथाइल अल्कोहल। काष्ठ से प्राप्त पायरोलिग्नियस अम्ल में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल है? 10%। प्रश्न आगे से बताएगा, आयोडोफॉर्म का प्रयोग जो होता है वो पूर्ति रोधी के रूप में करते हैं, पूरा बता दिए। आंसू गैस का रासायनिक नाम बताइएगा। ठीक है, अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन। प्रश्न बताइएगा, खाद्य पदार्थ के प्रशिक्षण के लिए किसका इस्तेमाल की जाती है?
जैसे चटनी, सॉस, फल आदि रस जो है इसका सोडियम बेंजोएट। नैप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? कोल तार। प्रश्न बताना होगा कि साहब का बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किसका प्रयोग करेंगे? हाँ ठीक है, पॉलीकार्बोनेट। बताइएगा मोम एक प्रकार के क्या है? एल्डिहाइड है। फलों में मीठा जो मधुर मधुर स्वाद होता है किसके कारण? फ्रक्टोज के कारण। प्रश्न बताइएगा आपका कि किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन तथा फास्फोरस की पहचान किसके द्वारा की जाती है? कौन सा प्रशिक्षण के द्वारा? किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन तथा फास्फोरस की पहचान किस प्रशिक्षण द्वारा की जाती है? कौन? लाइन से। रैले नहीं, लाइन से प्रशिक्षण। प्रश्न बताइएगा आगे से वह पदार्थ जो हवा में जलकर बगैर अनावश्यक उत्पाद के ऊष्मा उत्पन्न कर देती है उसे क्या कहते हैं? आपका ईंधन बोलेंगे। बताइएगा एक अच्छे ईंधन का एक आप उदाहरण बता दीजिए। हाँ? आगे मतलब उसका गुण बताना अच्छा ईंधन का। पेट्रोल बढ़िया ईंधन नहीं आपको। हाँ ठीक है, वह सस्ता होना चाहिए और आसानी से उपलब्ध हो जानी चाहिए, है ना। उसके जलने के बाद अधिक मात्रा में प्रदूषण नहीं होना चाहिए, अपशिष्ट नहीं बचना चाहिए। आगे से बताइएगा अच्छे ईंधन में बताइएगा उसका प्रज्वलन ताप निम्न होनी चाहिए कि अधिक होनी चाहिए? हाँ निम्न होनी चाहिए। थोड़ा ऐसा तो मेहरा के बोला, थोड़ा जोर से कोशिश करूं ना बोले के पांच जाखिन गलतियों बोला खिन लगा सही बोलल फूल। प्रश्न आगे से बोलिएगा जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का क्या कहा जाता है? प्रज्वलन ताप बोलेंगे उसको। प्रश्न बताइएगा आगे साहब का किसी ईंधन के उष्मीयमान उष्मा की वह मात्रा है जो इस ईंधन में से 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के पश्चात प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? ईंधन के उष्मीयमान, ईंधन का उष्मीयमान बोले जाएंगे। किसी भी ईंधन के उष्मीयमान मतलब अच्छे ईंधन का उष्मीयमान अधिक होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? एक अच्छे ईंधन का उष्मीयमान अधिक होनी चाहिए कि कम? हाँ ठीक है, एक अच्छे ईंधन का उष्मीयमान अधिक होनी चाहिए। आपको बताइएगा भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को बोलते हैं। प्रश्न आगे से बोलना हो आपका सबसे अच्छा अपस्फोटिक रोधी यौगिक कौन सा है? आगे सबसे अच्छा अपस्फोटिक रोधी यौगिक का नाम बताइएगा। हाँ ठीक है, टेट्राएथिलेट। अपस्फोटन को बताइएगा किस संख्या द्वारा व्यक्त करेंगे अपस्फोटन को? ऑक्टेन संख्या। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका किसी ईंधन में जिसकी ऑक्टेन संख्या जितना अधिक होगी उसका अपस्फोटक का मान उतना अधिक होगा कि कम? ठीक, अपस्फोटक का मान उतना ही कम होगा। प्रश्न आगे से बताइएगा वह और अच्छा ईंधन या उत्तम ईंधन के अंतर्गत चले जाएगा वो। एलपीजी गैस सिलेंडर का वजन बताइएगा। मोटा मोटी बता दो जो एग्जाम में पूछा उसके हिसाब से बताइएगा, ऐसे तो और अभी लिखा रहा तो कुछ और। एलपीजी गैस सिलेंडर का वजन हाँ हाँ पूरा लेकर के नहीं बताना, खाली सिलेंडर का वजन बताना, गैस भर के नहीं। 14.2 kg। प्रश्न आगे से बताइएगा सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस होती है? क्या बोले? ब्यूटेन। ब्यूटेन का सूत्र बोलिए। C4H10। प्रश्न आगे से बताइएगा मास्टर्ड गैस का प्रयोग जो हुआ था कौन सा युद्ध में किया गया था? हाँ प्रथम विश्व युद्ध में। आगे से बताइएगा फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किस गैस का प्रयोग करेंगे? एसिटिलीन गैस। गैस बिल्डिंग में जो होता है लोहार जो बिल्डिंग करता है वो किस गैस का प्रयोग करता है? एसिटिलीन और ऑक्सीजन का दोनों का इस्तेमाल करता है वो। प्रश्न आगे से बताइएगा क्वेश्चन देखिएगा दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है?
रासायनिक परिवर्तन है। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे मापी जाती है? ऑक्टेन संख्या। प्रश्न आगे से बताइएगा, डीजल का ताप परिसर कितना डिग्री सी होता रेंज में है? डीजल का ताप परिसर केरोसिन के बलता दल 175 से 250 डीजल 250 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड होता है डीजल का ताप परिसर। बताइएगा, ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती? ध्रुवपातन। प्रश्न आगे से बताइएगा, रबड़ आसानी से किसमें घुल जाता है? ठीक है, बेंजीन में नहीं तो कार्बन डाइसल्फाइड में, दोनों इसका याद रखिएगा। नायलॉन किन दो शहरों के नाम से मिलकर बना ये शब्द नायलॉन? न्यूयॉर्क और लंदन। नायलॉन का आविष्कार कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। प्रश्न आगे से बताएगा आपका, बताइएगा इस आपका पोलिस्टर जिसको बोलते हैं, पोलिस्टर का विकास किस देश में हुआ? ठीक है, ब्रिटेन में हुआ था पोलिस्टर का विकास। आगे से बताएगा, प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण क्या क्या है? दो है, एक भी बता दीजिए। हाँ, प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण बताइएगा। ठीक है, स्टार्च और सेलुलोज दोनों है। बोलना होगा आगे साहब का, बताना होगा। प्राकृतिक रबड़ काफी मुलायम होता है, उसे कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? कार्बन। एल्कीन का सूत्र बोलिए। खाली CnH2n होगा एल्कीन का। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, कार्बन के कितने कार्बन के कितने मुख्य अपरूप है? दो कौन कौन? हाँ ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट। यहां से बताइएगा, वायु में आयोडीन का विलयन कैसा विलयन है? किस प्रकार का विलयन हुआ? वायु में आयोडीन का विलयन। हाँ ठीक है, गैस में ठोस का, ऐसे नहीं बोलू गैस और ठोस, मतलब उसे तो समझ में आ जाती कि वो गैस है वो ठोस है। किसमें विलयन बताना है तो क्या होगा? गैस में ठोस का विलयन, उसी ढंग से बताना होगा जी। पारा में लेड का विलयन बताइएगा, किस प्रकार का विलयन है? हाँ ठीक है, द्रव में ठोस का। बताइएगा आगे साहब का, बादल जो बनता है वो बादल किस प्रकार का विलयन है? जैसे आंसर आ रहा था उस ढंग से बताना है। गैस में द्रव का विलयन है। मूत्र का पीएच मान बताइएगा। लार का हो जाएगा 6.5 पीएच मान, मूत्र का। दूध का पीएच मान हो जाएगा, कैसे कैसे गड़बड़े लो दोनों। हाँ ठीक है, मूत्र का पीएच मान 6 होता है। आगे से बताइएगा, पीएच स्केल का निर्धारण किसने किए थे? सोरेनसन। हमारा शरीर कितना पीएच के परास के बीच में काम करता है? रेंज में है कितना बोलूं? हमारा शरीर कितना पीएच के बीच में काम करता है? 7 से 7.8। बताइएगा, टमाटर में कौन सा अम्ल पाई जाती है? ऑक्जेलिक एसिड। प्रश्न बताइएगा बगल से आपका, सुनिएगा आपका, वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को घटा देता है उसे क्या कहते हैं? किसी दूसरी ऑक्सीकरण संख्या को घटाता है, अवकारक बोलेंगे इसको। आपको बताना है आगे से। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, परमाणु बंधन कितने प्रकार के होते हैं? परमाणु बंधन 3 प्रकार का होता है, वैद्युत संयोजी बंधन, उप संयोजी बंधन एवं सहसंयोजी बंधन। आगे से बताइएगा, विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक किस तत्व की होती? क्या बोले? फ्लोरीन। फ्लोरीन का परमाणु संख्या बताइएगा। फ्लोरीन का 9 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। बगल से बताइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, कि डोब्राइनर ने त्रिक नियम को दिया था, तो डोब्राइनर ने अपने समय में ज्ञात कुल तत्वों में से कितना त्रिक को ही दिया?
तीन त्रिक को दिया है। प्रश्न आगे से बताइएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। अपर्थ सारणी का नियम किसने दिया था? मेंडलीव। क्वेश्चन आप है कि आधुनिक अवर्त सारणी के अनुसार बताएगा वर्ग में जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो परमाणु का आकार क्या होगा? नहीं, वर्ग में जब ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा और बाएं से दाएं जाएंगे तो ये ना था, बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ेगा, सॉरी घटेगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा, बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगा। यहां से बताइएगा रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का प्रयोग करेंगे? क्वार्ट 60। प्रश्न आगे से बताइएगा थायराइड ग्रंथि के उपचार में किस समस्थानिक का प्रयोग होगा? आयोडीन 131। ठीक है। प्रश्न आगे से बताएगा। क्वेश्चन देखिए क्या करें। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? डी ब्रोगली ने किया था। प्रश्न आपको बताएगा डी ब्रोगली। क्वेश्चन आपका है क्वथनांक जितना कम होगा वाष्प की क्रिया या वाष्पन की क्रिया कम होगी या तेजी से होगी? क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगी? अधिक होगा। क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतना ही अधिक तेजी से होगी। क्वथनांक कब रहेगा तो आगे से बताइएगा आपका। गलती नहीं बोल लीजिए। जल्दी बना देगा। हाँ, तो क्वेश्चन होगा आपका पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। आगे से बताइएगा कि प्रारंभ में भारतीयों और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं कितने तत्व से या कितने तत्व के संयोग से बने? 5। कौन कौन जोड़ लू? क्षितिज पावक गगन पावक माने आग, क्षिति माने आकाश, क्षिति जल माने जल हो गया, क्षिति जल पावक माने आग, क्षिति माने आकाश, क्षिति जल गगन माने आकाश, क्षिति माने भूमि हुआ, क्षिति जल पावक, पावक माने आग, गगन माने आकाश और समीर माने पावक। हाँ ठीक है। क्षितिज जल पावक गगन और समीर। क्षितिज जल पावक गगन समीरा 5 तत्व से बना समीरा। अब इसको जो बोले पांचों का समझाने पड़ेगा आपको। क्षितिज माने क्या होता है? धरती भूमि, भूमि बोल सकते हैं। जल मतलब जल भी हो जाएगा। पावक माने क्या होता है? आग हो जाएगा। गगन माने आकाश, समीर माने हवा। ये हो गया। अच्छा